नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के ओल्ड चीफ शरद पवार को मनाने की जद्दोजहद जारी है। अजीत पवार आज सभी मंत्रियों के साथ उन्हें एक बार फिर मनाने के लिए पहुंचे। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी उनके साथ थे। बगावत के बाद पहली बार दोनों गुटों में खुलकर बातचीत हुई। आपको बता दें, इससे पहले डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अकेले शरद पवार से मुलाकात की थी। प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि बुजुर्ग पवार ने सभी बातें सुनी लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले खबर आई थी कि बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार गुट से जुड़े जयंत पाटिल और जितेंद्र अव्हाड़ को भी बुलाया गया था। जयंत पाटिल ने बताया कि सुप्रिया सुले ने उन्हें फोन करके बुलाया था। मीटिंग थोड़ी देर में ही खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को एक और बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो गई है। रविवार को सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में मुलाकात हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में आने का फैसला किया है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर को एनडीए परिवार में शामिल होने के लिए शुभकामनाएं भी दी। आम आदमी पार्टी ने बैंगलोर में विपक्ष के बैठक से पहले रविवार को पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के लिए बैठक बुलाई है। बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएसी बैठक में शामिल होंगे और साथ ही संभावना है कि बैंगलोर में विपक्ष की बैठक में हिस्सा लेने का फैसला बैठक के बाद ही लिया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी का चुनावी रथ रोकने के लिए बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को विपक्षी एकता की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें कई विपक्षी पार्टियां शामिल होंगी। लेकिन अभी तक इस बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी का रुख साफ नहीं हुआ है। इस बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी ने पीएसी की बैठक बुलाई है। संविदा कर्मियों की हड़ताल और हजारों संविदा कर्मचारियों के इस्तीफे को लेकर आज शनिवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप नेता विजय झा और प्रदेश संरक्षक गोपाल प्रसाद साहू भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि भूपेश सरकार ने 10 दिन के अंदर नियमित करने का वादा किया था, जो 4.5 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सूरज उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहला मौका है जब सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी एक मंच के नीचे आकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ कर्मचारियों में कितना रोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सभी अनियमित कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करती है। हरेला पर्व के अवसर पर प्रदेश भर के साथ साथ हरिद्वार में भी वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। डीएफओ नीरज शर्मा ने बताया कि इस बार हरेला पर्व के अंतर्गत पूरे हरिद्वार जनपद में करीब 8 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी हरिद्वार सहित सभी ने हरेला पर्व पर देश और प्रदेश वासियों का शुभकामनाएं दी। विधायक आदेश चौहान ने कहा कि एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है। पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह वृक्षारोपण का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बार हरेला पर्व पर सभी से अपील की गई है कि वृक्षारोपण के साथ साथ उन पौधों को भी संरक्षित करने का काम करें, ताकि जो संदेश इस हरेला पर्व पर देने का प्रयास किया जा रहा है वह सब तक पहुंच सके। एक हरेला पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं, जितनी जनता है, उनको इस हरेला पर्व की सबसे पहले तो बधाई। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी समस्त जनपदों को जो टारगेट दिया है, उसके तहत हमारे जनपद में लगभग 10 लाख के करीब पेड़ों का इस बार प्लांट्स का जो है सैपलिंग उसका प्लांटेशन होना है, जिसमें फलदार पेड़ तो हैं ही और साथ ही साथ ब्रॉड लीफ वाले पेड़ हैं, जिससे कि पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग मिलेगा और वाटर कंजर्वेशन में इसका सहयोग मिलेगा। तो इस पर जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको हम लोगों ने टारगेट किया है और नोडल एजेंसी के नोडल डिपार्टमेंट के तौर पर हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें काम करता है। CSF के कैंपस में वन विभाग के द्वारा ये प्लांटेशन का काम हरेला पर्व के अवसर पर शुरू किया गया है और इस अवसर पर हमारे यहाँ के जिलाधिकारी, हमारे BHL के AD साहब, हमारे कमांडेंट साहब और ग्रीन मैन आदरणीय बघेल जी यहाँ उपस्थित हैं और बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। और मैं सबसे पहले तो सब लोगों को हरेला पर्व की बधाई देता हूँ और मानव कल्याण के लिए, पूरी मानवता के लिए प्लांटेशन होना बहुत जरूरी है, उसका संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो एक वृक्ष इस बार जरूर लगाएं और उसका संरक्षण अपने बच्चे की तरह करें, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी मानवता की। अनादिकाल से चली आ रही है। वृक्षों की पूजा के साथ साथ हमारे यहाँ धरती की माँ की पूजा, गंगा माँ की पूजा, पशुओं की पूजा, पक्षियों की पूजा, हर चीज़ को हम एक श्रद्धा के रूप में देखते हैं। आज पर्यावरण हरेला दिवस के ऊपर
मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये त्यौहार उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था और पूरे देश में इस तरीके से ये त्यौहार मनाया जाने लगा है, पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। आज ये हमारा हरेला का महापर्व है, वृक्षारोपण से जुड़ा हुआ पर्व है और इस पे हमने अभी हरिद्वार में ये शुरुआत की है आज यहाँ CISF कैंपस में। तो यहाँ लगभग 200 से 250 पौधे हम लगा रहे हैं अभी और सारे फलदार पौधे हैं। तो बहुत ही जल्दी जब ये मैच्योर होंगे और इन पे फैलाने शुरू होंगे तो न सिर्फ हमारे यहाँ के जो निवासी हैं वो लाभान्वित होंगे बल्कि और भी जो हमारे वन्य जीव हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हम लोग हरिद्वार जनपद में वन विभाग के माध्यम से करीब 2.5 लाख पौधे तो हमारा विभागीय प्लांटेशन है जो कि हम जंगलों में लगाते हैं। इसके सिवा 5 लाख पौधे वृहद वृक्षारोपण में जो विभिन्न विभागों के माध्यम से लगाए जाएंगे। अध्यक्ष ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया हरिद्वार से, क्योंकि हम लोगों ने टीचर्स ऑफ इंडिया ने भी ठाना है कि हरेला केवल उत्तराखंड का ही पर्व ना रहे, ये पूरी देश दुनिया तक जाए। इसके लिए हमने ना हर व्यक्ति को पेड़ के साथ जोड़ने के लिए लगाएगा, पौधारोपण करेगा, हरेला के बहाने पौधारोपण करेगा, क्योंकि उसको जीवन लेना है। जीवन जीव और वन, जहाँ पेड़ होता है उसी की वजह से ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन बनाने का कारखाना केवल पेड़ होता है। पेड़ कम हो रहे हैं। हरेला जैसे महापर्वों की बड़ी प्रासंगिकता है और ये हर व्यक्ति तक, हर घर तक ये उत्तराखंड ही नहीं रहे, ये पूरे देश दुनिया तक महापर्व बने। कामनाएं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि केंद्र का सशस्त्र पुलिस बल है और गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, हम हर साल वृक्ष लगाते हैं और परिवार का हर सदस्य एक वृक्ष लगाता है, इस प्रतिज्ञा के साथ कि हम उस वृक्ष को अपने से बड़ा करके इस कैंपस से ही जब भी पोस्टिंग होगी तब जाएंगे। और वन संरक्षण के लिए हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, कृत संकल्प हैं। हम वन संरक्षण में उत्तराखंड गवर्नमेंट की, बाबा साहब जो हमारे साथ में हैं, इन लोगों की सहायता से, BHEL की सहायता से लगातार हेल्प करते हैं। यमुना के विकराल रूप ने दिल्ली की सड़कों पर पानी पानी कर दिया है। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी के बाद अब जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शनिवार शाम को हुई बारिश ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिस कारण रविवार को भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर लिखी गई है, जिसका विमोचन आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी और उड़ीसा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश V गोपाल गौड़े ने किया। मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी गई इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता प्रोफेसर भगवान जय सिंह ने किया है। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।